बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की श्री सतगुरु महाराज की। अभी लगभग 50 से ऊपर आदमी यहाँ पर बैठे हुए हैं, है कि नहीं? लेकिन आवाज़ ऐसे निकाल रहे लग रहा है 2-4 ही आदमी आवाज़ कर रहे हैं। भगवान की कृपा है हम आप लोगों के ऊपर, कितना सुंदर शरीर मिला है, चलने के लिए पैर मिला है कि नहीं? काम करने के लिए हाथ मिला है, बोलने के लिए मुंह मिला है, सुनने के लिए कान मिला है, देखने के लिए आँख मिला है कि नहीं? इतना सुंदर शरीर पा करके, इसका आवाज़ सही नहीं, इसको आवाज़ सही कीजिए ना। इतना सुंदर शरीर को पा करके और गुरु महाराज के जय जयकार लगाने में हम आप लोग कमी करेंगे। कहीं किसी कारणवश बोली बंद हो जाए तो पहले तो गोड्डा दौड़ेंगे, है कि नहीं? गोड्डा से डॉक्टर जवाब दे दिया तो भागलपुर जाएंगे, वहाँ पे जवाब दे दिया तो पटना जाएंगे, वहाँ पे जवाब दे दिया तो हो सकता है दिल्ली जाएंगे, कोलकाता जाएंगे, उधर से भी जवाब दे दिया तो बेल्लोर तक जाएंगे। लेकिन वहाँ भी जवाब दे दिया डॉक्टर कि इसका बोली अब खुलेगा ही नहीं, तो उसका बोली कहाँ खुलता है? पता है आप लोगों को? कहाँ खुलता है? उसका बोली जो है सो बरारी घाट में जाकर के खुलता है। भागलपुर में बरारी घाट है ना, वहाँ पर जाकर के उसका बोली खुलता है। तो हम आप लोगों को इतना सुंदर जो मुंह मिला है, आप लोग जानते हैं, छोटी सी कहानी है, वो कुली मिला। कुली के पास जब सेठ जी आया और सेठ जी कुली से कहे जाने के लिए, तो वह कुली कहता है कि मैं सत्संग सुनाते जाऊंगा या फिर आपको सत्संग सुनाते हुए लेके जाना पड़ेगा। तो वह सेठ जी कहता रहे तुम क्या सत्संग भत्संग बोलते हो, है कि नहीं? वह एक बार सिर्फ सत्संग बोला, सत्संग भत्संग, तो उससे उसको 2 मिनट के लिए स्वर्ग मिला था, बाकी तो जिंदगी भर उसे नरक में काटना ही था। तो हम आप लोग जो है सो गुरु महाराज का जय जयकार लगाएंगे तो उससे कितना बड़ा लाभ होगा, कितना बड़ा पुण्य होगा, है कि नहीं? तो हम आप लोग एक बार बुलंद आवाज में गुरु महाराज की जय जयकार करें। श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासो वचन रवि कर निकर, नमो नमो सतगुरो नमो, जाश्रम को न परम पुरुष होते अधिक, गावे संत सुजान, परम पुरुष होते अधिक, गावे संत सुजान। कण कण में सर्वत्र विराजमान परम आराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि सा नमन। उनके ही मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के युगल श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। व्यक्त रूप में मंच पर मंचासीन हमारे पूज्यपाद स्वामी पंकज बाबा के पावन श्री चरणों में प्रणाम। और मेरे पिता तुल्य पूज्य अभिराम बाबा
उनके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। और आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यह जो सत्संग हो रहा है ये जगन्नाथपुर से हमें कोई नहीं बोला है। एक आदमी है, वह भी यहीं का है, गोपाल बाबू। तो बहुत जिद किए कि बाबा वहाँ पर जो है 20 तारीख को सत्संग करना है, 20 दिसंबर को पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का जयंती मनाना है। इसका आवाज़ बढ़ाइए ना सर साहब। तो गोपाल बाबू बोले कि बाबा रहने दीजिए। गोपाल बाबू बोले कि महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का जयंती मनाना है, सो उसमें आप 20 तारीख को जो है सो जगन्नाथपुर पहुँचिए। उतना मत बढ़ाइए, रहने दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैंने कहा गोपाल बाबू से कि मैं 20 तारीख को मधेपुरा जिला में रहूँगा। तो 20 तारीख को मेरा पहले से समय दिया हुआ था, जिसके कारण हम नहीं आ पाए। उसके बाद दूसरे दिन सारसात रख रहे, फिर उधर से चल करके अभी जगन्नाथपुर आए। तो ये सत्संग जो है सो हमारे गोपाल बाबू के थ्रू हो रहा है कि नहीं। और यहाँ से हमें कोई कांटेक्ट नहीं किया था। उन्हीं का बहुत आग्रह था कि बाबा आप आइए आइए, जिसके कारण हम आना पड़ा। और यह सत्संग जो है सो उधर का खिड़की खोल दीजिए तो रोशनी आएगा। और यह जो सत्संग है पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज के पुण्य जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, किया जा रहा है। देखिए बंगाल पंजाब में एक बहुत बड़े संत हुए, बाबा जी महाराज उसका नाम था। बहुत बड़े संत हुए और उन्हीं का एक शिष्य था जिनका नाम था, उनका नाम था सावन सिंह जी महाराज। वह सावन सिंह जो था उसके यहाँ पर एक दिन एक आदमी आया और वह सावन सिंह से कहता है कि हमें हुजूर से आप दीक्षा दिला दीजिए। तो वह सावन सिंह जाकर के कहते हैं बाबा जी महाराज से कि हुजूर ऐसे ऐसे बात है। एक व्यक्ति आए हैं और वह कह रहे हैं कि हम दीक्षा लेंगे, सो आप दीक्षा दे दीजिए। वह बाबा जी महाराज जो है बुलाए उस आदमी को और बुला करके दीक्षा दे दिए। दीक्षा दिए और बाबा जी महाराज अपने शिष्य सावन सिंह जी से कहते हैं आप जो है 7 दिन के लिए हमसे अलग हो जाइए, कहीं और चले जाइए। 8वें दिन जो है सो आप पुनः आ जाइएगा। तो वह सावन सिंह जी जो है चले गए वहाँ से 7 दिन के लिए। और जैसे सावन सिंह जी महाराज वहाँ से निकले और इधर बाबा जी महाराज जो है बीमार पड़ गए। थोड़ा मोड़ा बीमार नहीं, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए। पूरी तरीक़ा से एकदम चलना फिरना सब चीज़ बंद हो गया उनका, हद से ज़्यादा बीमार पड़ गए। तो 7 दिन जब ख़त्म हो गया, 8वें दिन जब वह सावन सिंह जी महाराज आए और आकर के देखते हैं कि मेरे जो गुरुदेव हैं वह बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत कष्टों को झेल रहा है, बहुत कष्टों से गुजर रहा है अभी। आखिर हमसे ऐसी क्या भूल हो गई थी जो ऐसे समय में अपने आप से हमें अलग कर दिए। वह सावन सिंह जी महाराज अपने गुरुदेव बाबा जी महाराज से पूछते हैं। तो बाबा जी महाराज कहते हैं वह जो आदमी आप लाए थे वह इतना पापी था, इतना दुराचारी था, इतना कुकर्मी आदमी था
वह अगर यदि मर जाता है ऐसे, तो 7 जन्मों तक जो है उसे गर्म तवा पर सिझाया जाता नरक में जाकर के। 7 जन्मों तक उसे गर्म तवा पर सिझाया जाता, पकाया जाता, जलाया जाता उसको। 1-2 जन्म तक नहीं, 7 जन्मों तक। लेकिन आपके कहने पर मैंने उसे दीक्षा दिया और 7 जन्मों का जो कष्ट था उसका, उसे 7 दिनों में मैंने खत्म कर दिया। श्री सद्गुरु। तो वैसे ही जो है हमारे सदगुरु महाराज थे, है कि नहीं? पूर्ण संत। कहते हैं ना, जो बात दवा से नहीं वह बात दुआ से होती है, और मिल जाते हैं पूरे मुर्शिद तो बात खुदा से होती है। ऐसे हमारे सदगुरु महाराज जो है पूर्ण संत थे, और ऐसे सदगुरु को महर्षि संत से भी परमहंस जी महाराज पाए। और अभी बाबा बता रहे थे कि पहली बार जो है सो हमारे सदगुरु महाराज से महर्षि संत से भी परमहंस जी महाराज का मुलाकात जो है सो 1938 ईस्वी में हुआ। वो भी शैदाबाद से 6 किलोमीटर आगे है कनखुदिया ग्राम, वहाँ पर। और वहीं पर दीक्षा लेने का आग्रह किए महर्षि संत से भी परमहंस जी महाराज, लेकिन गुरु महाराज बोले अभी नहीं। तब जाकर के 1939 ईस्वी में पूज्य बाबा को दीक्षा दिए, और पुनः जो है सो पूज्य बाबा आग्रह करते हैं अपने गुरुदेव से कि हुजूर हमें भी अपने साथ रख लिया जाए। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, आपकी माँ अभी बूढ़ी है, उसे सहारा का जरूरत है, सो आप अभी मेरे साथ मत रहिए, आप अभी जाकर के मम्मी की सेवा कीजिए। जब तक आपकी माँ है तब तक उनकी सेवा कीजिए, और अभी आपको मैं रख लेता हूँ तो उस माँ को बहुत कष्ट होगा, उस माँ को बहुत पीड़ा होगा। उसका कष्ट कौन सहेगा? उसका जो पाप होगा उसे कौन सहेगा? इसलिए जब तक आपकी माताजी है तब तक आप जाकर के माँ का सेवा कीजिए। लेकिन महर्षि संत से भी परमहंस जी महाराज जो है सो एक बार भी पलट करके नहीं बोले कि हम नहीं जाएंगे। कहते हैं ना, सुनो जननी सोए सुत बड़ भागे, जो पितु मातु बचन अनुरागी। रामायण में बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, वही पिता पुत्र बड़भागी है जो अपने माता पिता के वचन पालन में रत है। और ऐसे हमारे संत सभी जी महाराज गुरु महाराज को देख करके समझ गए थे, अब मेरा सब कुछ जो है सो गुरु महाराज ही है। माता पिता भाई बंधु सखा मित्र सब चीज़ हमारे गुरु महाराज ही है। और ऐसे गुरु महाराज का उन्होंने जो है सो बात का पालन किए, है कि नहीं? गुरु महाराज की वाणी में भी आप लोग सुने, गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है कि नहीं? और महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, जेकर धरतिया पर केहू न सहारा, ओकरो कहे वाला रौरे हमारा, साही के माई बाप वानी। पूज्य पाद महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज जो है गुरु महाराज को ही अपना माँ बाप मानते थे, है कि नहीं? तभी नहीं ऐसे कह रहे हैं। वैसे ही महर्षि संत से भी परमहंस जी महाराज जो है सो गुरु महाराज को उसी वक्त मान लिए थे कि हमारा सब चीज जो है सो गुरु महाराज ही है। गुरु महाराज जैसे कहे मम्मी की सेवा करने के लिए आप जाइए, जब तक मम्मी है माँ है तब तक जाकर के उनकी सेवा कीजिए। माँ का जब शरीर छूट जाएगा उसके बाद आप मेरे पास आ जाइएगा। एक बार पलट करके नहीं बोले महर्षि संत सेवी जी महाराज कि नहीं जाएंगे, बात मान लिए गुरु महाराज का और घर पर गए, माँ का सेवा किए। और 1946 ईस्वी में उनकी माँ का शरीर छूटा और पुनः जो है सुबह महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज गुरु महाराज के पास आ गए। और जब 1952 ईस्वी आया तब गुरु महाराज जो है सो उसे लाल वस्त्र दिए 1952 ईस्वी में। और 1957 ईस्वी जब आया तब जाकर के गुरु महाराज महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज को नादानुसंधान की क्रिया बताए।
और जब 1970 ईस्वी आया तब जा कर के गुरु महाराज महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज को दीक्षा देने का आदेश दिए। और अभी बाबा बता रहे थे कि पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज जो है उनके पिता श्री बलदेव दास जी महाराज थे और उनकी माता श्रीमती राधा देवी जी थी। अब समझ सकते हैं वह माँ बाप जो है सो कितना धन्य होगा जिन्होंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया, जिन्होंने अपना नाम तो रोशन किया, अपने साथ साथ आज महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज गुरुदेव के शरण में नहीं आते तो क्या आज हम लोग उनका नाम जानते? नहीं जानते। आज उनके माँ बाप का नाम जानते? नहीं जानते। उसका कहाँ घर है, कहाँ पता है, कुछ जानते हैं क्या? नहीं जानते। वह माँ बाप जो है सो समझ सकते हैं कितना धन्य होगा, वह माँ बाप कितना पवित्र होगा जिन्होंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया है कि नहीं। उसका उस माँ का कोख कितना पवित्र होगा जिस कोख में महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के जैसे संतान आए, है कि नहीं। लेकिन अभी क्या होता है, संतान को जन्म दे देते हैं लेकिन आगे चल करके क्या बनेगा नहीं बनेगा, है कि नहीं। अपने तो पवित्र ढंग से रहते नहीं हैं और अपने पवित्र ढंग से जब तक नहीं रहेंगे तो संतान जो होगा वह पवित्र होगा, वह कभी पवित्र नहीं हो सकता, वह भी अपवित्र होगा। हमारे गुरु महाराज के बारे में आप लोग जानते हैं, इनके पिताजी जो थे बबूजन जी महाराज और माता जो है जनकवती जी, गुरु महाराज जब गर्भ में ही थे तबे से रामचरितमानस का श्रीमद् भागवत गीता का पाठ नियम पूर्वक क्या करता था, है कि नहीं। और बड़ा पवित्र ढंग से जीते थे तो फलस्वरूप क्या हुआ, सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज के जैसे संतान को उत्पन्न किए, है कि नहीं। तो हर एक माँ बाप को चाहिए कि संतान तो उत्पन्न करें, लेकिन किसके जैसा संतान उत्पन्न करें। संतान होना चाहिए महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के जैसा, सदगुरु महर्षि में ही के जैसा संतान होना चाहिए, है कि नहीं। और ऐसे संतानों को आप उत्पन्न नहीं करते हैं तो उसके लिए शास्त्र क्या कहता है, जननी जने तो भक्त जन, कहे दाता कहे सूर, और नहीं तो रहे बांझ भल, क्यों गवावे नूर, है कि नहीं। कहते एक नंबर में आप भक्त को जन्म दीजिए और भक्त को भी आप जन्म नहीं दे सकते हैं, किसी दाता को जन्म दीजिए। जैसे बलि हुए और भी बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, दाता जो है, किसी दाता को जन्म दीजिए। आप लोग जानते हैं एक राजा हुए मूरध्वज, नाम सुने हैं। एक राजा हुए मूरध्वज और वह राजा जो है जब द्वापर युग का अंतिम चरण चल रहा था, महाभारत का लड़ाई समाप्त हुआ और महाभारत का जैसे लड़ाई समाप्त हुआ तो वहाँ का राजा जो है सो युधिष्ठिर जी महाराज को बनाया गया और अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण के पास आकर के कहता है, अहंकार में आकर के अर्जुन युधिष्ठिर जी महाराज जब राजा बने तो उन्होंने सारे प्रजाओं को बुला करके भंडारा दिया, सबको प्रसाद पवाया। तो अर्जुन जो है वह भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के अहंकार से कहता है कि प्रभु मेरे भैया जी जो है युधिष्ठिर जी महाराज, उसके जैसा कोई दानी है क्या इस पृथ्वी पर। मेरे नज़र में तो कोई नहीं दिख रहा है, उससे बड़ा कोई दानी हो सकता है इस पृथ्वी पर। अहंकार के मारे बोल रहे थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, तुम्हारा भाई जो है वह अभी एक छोटा सा दानी है, उससे भी बड़ा बड़ा दानी है इस पृथ्वी पर। तब अर्जुन कहता है कि प्रभु मेरे भैया से बड़े बड़े दानी अगर यदि इस पृथ्वी पर होता तो उसका नाम हम सुनते नहीं, उसे हम देखते नहीं, आज तक तो मैंने किसी का नाम नहीं सुना है। कहता है कि नहीं, मेरा जो एक नंबर का दानी है वह मेरा स्पेशल डायरी में उसका नाम रहता है।
जो 2 नंबर का है उसका बड़ा डायरी में नाम रहता है। तो जाकर के वह अर्जुन कहता है कि प्रभु आपका वह डायरी कहाँ है, देखें थोड़ा सा, उसमें सबसे पहले किसका नाम है। भगवान श्री कृष्ण नहीं दे रहे थे। अर्जुन के जिद करने पर भगवान श्री कृष्ण अपना डायरी दिए, तो उसमें जैसे डायरी को खोला तो उसमें सबसे पहला नाम देखा मूरध्वज का, और सबसे नीचे में जाकर के युधिष्ठिर जी महाराज का नाम था। जैसे देखा मूरध्वज का नाम, अर्जुन तो अवाक रह गए। मेरे भैया इतने बड़े दानवीर है और फिर भी जो है उसका नाम सबसे नीचे में, वो भी छोटा सा अक्षर में। यह मूरध्वज कितना बड़ा दानी है, इसको क्यों नहीं देखा जाए। तब जो है सो अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु मैं उस भक्त से मिलना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ वह कितना बड़ा दानी है, मैं उसका परीक्षा लेना चाहता हूँ। मेरे परीक्षा में वह पास हो जाएगा तब मैं समझूंगा कि वह 1 नंबर का दानी है, नहीं तो समझूंगा कि वह मेरे भैया से बड़े नहीं हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमें तो पूर्ण विश्वास है वह मेरा 1 नंबर का भक्त है, उससे बड़ा दानी इस पृथ्वी पर कोई नहीं हुआ है। तुमको अगर यदि संदेह है तो तुम आजमा करके देख सकते हो, परीक्षा ले सकते हो। तो जो है सो वह अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं आप यम देवता को बुलाइए। भगवान श्री कृष्ण जो है सो यम देवता को बुलाए और यम देवता से कहते हैं कि आप जो है सो एक बूढ़ा शेर बन जाइए। वह यम देवता एक बूढ़ा शेर बन गया और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक ब्राह्मण का वेश बना लिए, और ब्राह्मण का वेश बना करके उस शेर को लेकर के गए कहाँ, मूरध्वज राजा जो था उनके घर पर। और राजा के घर पर जा करके दरवाजे पर जा करके आवाज लगाता है भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। उधर से निकला मूरध्वज राजा, और वह राजा जो था बहुत बड़े दानी थे, बहुत पवित्र ढंग से जीते थे, और उनका दिनचर्या ऐसा था जब तक किसी को दान नहीं कर देते थे कोई वस्तु तब तक वह भोजन ग्रहण नहीं करता था, इतने बड़े दानी थे। तो वह मूरध्वज राजा जो है बड़ा आदर सत्कार के साथ दोनों ब्राह्मण को अंदर ले गए, बैठाए, और जब उसे दान में कुछ देने लगे तो अर्जुन कहता है कि हम दान ऐसे नहीं लेंगे, आप पहले वचन दीजिए जो हम दान में लेंगे वह आपको देना पड़ेगा। पहले उससे वचन ले लिए, वचनबद्ध करवा लिए। अब वह मूरध्वज राजा जो है कहता है कि प्रभु आप मेरा शीश मांग लेंगे काट करके तो मैं वह भी चढ़ाने के लिए तैयार हूँ, आप बोलिए तो एक बार। लेकिन अर्जुन कहता है कि नहीं मैं ऐसे नहीं विश्वास कर सकता हूँ, हो सकता है बाद में आप नहीं देंगे। तो वह अर्जुन जो है सो अपना जिद पर अड़ा रहा और कहता है आप पहले गंगा जल लेकर के संकल्प कीजिए, मैं जो मांगूंगा वह आपको देना पड़ेगा। वह मूरध्वज राजा जो है हाथ में गंगा जल लेकर के संकल्प करता है कि हे ब्राह्मण देवता आप जो कहेंगे उस चीज़ को मैं पूरा करूंगा। जैसे संकल्प किया तो वह मूरध्वज राजा जो है उसका एक छोटा सा 5 साल का पुत्र था जिसका नाम था ताम्रध्वज। और वह अर्जुन कहता है कि मेरा शेर को आप देख रहे हैं गेट पर खड़ा है, बहुत दिनों से भूखा है, उसे जो है सो मांस का ज़रूरत है। जैसे बोला मांस का ज़रूरत है तो मूरध्वज राजा कहता है मैं अभी जो है सो अपने शरीर का मांस काट करके देता हूँ। तो अर्जुन कहता है नहीं मेरा शेर जो है वह बूढ़ा शेर है, उसका दांत काम नहीं करता है, दांत बहुत नरम हो गया है, वह वैसा मांस को नहीं काट पाएगा। इसके लिए आपका मांस नहीं, आप अपने पुत्रों का मांस दीजिए। अब समझ सकते हैं, जैसे बोला कि आप अपने पुत्रों का मांस दीजिए तो मूरध्वज राजा जो है सो अवाक रह गए, ये क्या मांग लिए। कोई
कहे आपको कि आप अपने पुत्रों का बलि चढ़ा करके मेरे शेर को भोजन करने के लिए दीजिए, क्या हम आप लोग देंगे? क्या कोई नहीं दे पाएंगे अभी के डेट में। लेकिन वह मूरध्वज राजा जो है सो आश्चर्य में पड़ गए और बैठ करके सोचने लगे अब करें तो करें क्या। वह वहाँ पर टल भी नहीं सकता अपने वचनों से, क्योंकि उन्होंने पहले वचन दे दिया, संकल्प कर लिया है मैं इस चीज़ को पूरा करूँगा। अब जो है सो उसकी पत्नी जो थी उसे जब यह बात पता चला कि यह दोनों ब्राह्मण जो है कह रहा है कि तुम अपने पुत्रों का बलि चढ़ा करके उसका जो मांस है वह मेरे शेरों को दो खाने के लिए, उसकी पत्नी भी उस पुत्र को पकड़ करके बहुत रोने लगे। इतना रोई कि पूछिए मत। तब वह 5 साल का जो बच्चा है, बालक जो है ताम्रध्वज, वह कहता है माँ तुम क्यों रो रही हो? पिताजी वचन दे चुके हैं कि जो मांगेंगे ब्राह्मण देवता उस चीज को मैं पूरा करूंगा। पिताजी वचन दे दिए हैं और तुम रो रही हो। कहीं पिताजी अपने वचन से मुकर गए तो क्या होगा? आज तक पिताजी किसी भी वचनों से नहीं मुकरा है, जो आया है जो मांगा है सब चीज पूरा किया है। लेकिन आज अगर यदि तुम रोएगी, तुम्हारा आंसू को देख करके वह अपने वचनों से मुकर जाएगा तो कितना बड़ा पाप होगा, दुनिया क्या कहेगा? वह माँ को चुप करता है और जो है सो वह छोटा सा बालक क्या कहता है, मैं बीच में खड़ा होता हूँ, तुम लोग आरा मंगाओ। लकड़ी फाड़ने वाला जो आरा होता है ना, बोलता आरा मंगाओ। और एक साइड पिताजी को कहते पकड़ने के लिए और एक साइड माताजी को कहते पकड़ने के लिए। बीच में वह बालक खड़ा हो गया और कहता है कि माँ आरा चलाओ। अब वह माँ जैसे आरा चलाने के लिए सोचती है, तब वह छोटा सा पुत्र कहता है कि माँ थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। वह बालक गया दौड़े दौड़े घर और वहाँ से रुई निकाल करके लाया और रुई निकाल करके अपने माता के और पिता के दोनों के कानों में ठूस दिए। तब वह माँ पूछती है, पुत्र तुम ऐसा क्यों कर रहा है? तुम जो है सो मेरे कानों में रुई क्यों ठूस रहा है? तब वह पुत्र कहता है कि माँ तुम दोनों जो है सो मेरे सर के ऊपर में आरा चलाएगा, उससे हमें कष्ट होगा, पीड़ा होगी। हो सकता है उस कष्ट से मैं रोने लगूं, तो मेरा रोना देखकर तुम लोग कहीं आरा चलाना बंद कर दिया, तब तो पिताजी का वचन भंग हो जाएगा। इसलिए मैं जब रोऊंगा तुम लोगों को मेरा रोने का आवाज़ नहीं सुनाई पड़े, इसके लिए मैंने तुम लोगों के कान में रुई डाल दिया है। और रुई जैसे डाला, उसका माता और पिताजी जो है उस आरे को लेकर के अपने ही पुत्रों को बीचों बीच अलग कर दिया। और जैसे अलग किया तो वह अर्जुन क्या कहता है? वह अर्जुन कहता है कि इसका जो दाहिना भाग है वह मेरा जो शेर है गेट पर खड़ा, उसको ले जा करके दो खाने के लिए। अब जो है सो वह दाहिना भाग को लेकर के गया, शेर को दिया खाने के लिए, और उसका बायां भाग जो था शरीर का, अर्जुन कहता है इसको गटर में फेंक दो। गटर जो होता है ना, आप बड़े बड़े शहर में जाएंगे तो रोडों के बीचों बीच गटर मिलेगा, तो कहता है कि इसको गटर में फेंक दो। जैसे गटर का नाम अर्जुन लेता है तो वह माँ जो है सो बहुत फूट फूट करके रोने लगी कि आखिर मेरा पुत्र जो है उसका दाहिना भाग जो है आपके शेरों के काम में आ गया, और ये बायां भाग जो है सो आपके शेरों के काम क्यों नहीं आया? या बायां भाग आप फेंकने के लिए क्यों कह रहे हैं? तब तक में जो है सो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो ज़्यादा नौटंकी मत करो, अभी हमें भूख लगा है, और जा करके फटाफट स्नान करके भोजन बनाओ और हमें भोजन खिलाओ। वह दोनों पति पत्नी वो ऐसे अवस्था में जा करके भोजन बनाते हैं और भोजन बना करके ला करके दिए अर्जुन को और भगवान श्री कृष्ण को।
पहचानते तो नहीं थे अर्जुन है कि भगवान श्री कृष्ण के वो ब्राह्मण का रूप बना करके गए थे। तो जा करके भोजन बना करके जैसे ला करके दिए भगवान श्री कृष्ण के सामने, भगवान श्री कृष्ण रोटी तोड़े जैसे खाना चाहे, भगवान श्री कृष्ण का हाथ रुक गया। जैसे भगवान श्री कृष्ण का हाथ रुका तो मूरध्वज राजा कहते हैं प्रभु आप भोजन ग्रहण कीजिए, आप तो बहुत भूखे हैं ना। तो वह भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, नहीं मैं तुम्हारे हाथों का बना हुआ भोजन ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं ग्रहण कर सकते हैं प्रभु, आप तो अभी बोले मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, बहुत जोर से भूख लगा हुआ है, सो भोजन बना करके दो खाने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम एक हत्यारा है, तुमने अपने ही पुत्रों का अपने हाथों से हत्या किया है, उसका बलि चढ़ाया है, तो तुम्हारे हाथों का हत्यारा का हाथों का बना हुआ भोजन मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। और उसका हाथों का बना हुआ भोजन ग्रहण नहीं किया। आप समझ सकते हो वह माँ और बाप अपने हाथों से उस पुत्र को, अपने पुत्रों को, इतना छोटा पुत्र 5 वर्ष का बालक, उसका जो है सो आरे से फाड़ करके 2 भाग किया। और इतना पर भी संतोष नहीं हुआ अर्जुन को, भगवान श्री कृष्ण को कहता कि जा करके भोजन बना करके लाओ, तो भोजन ग्रहण करने के लिए दो, भूख लगा है, भोजन भी ला करके देता है। उसके बाद कहता है कि नहीं मैं भोजन ग्रहण नहीं कर सकता, तुम एक हत्यारे हो। तो मूरध्वज कहता है प्रभु आप ही तो कहे थे कि जो है अपने पुत्रों का जो है सो, अपने पुत्रों को चिढ़ करके उसका जो है सो आधा भाग मेरे शेर को खाने के लिए दो और आधा भाग जो है सो गटर में फेंक दो। तो फिर मैं हत्यारा कैसे बन गया, मैंने तो आपके कहने पर किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हें कहूँ अपने पुत्रों को बलि चढ़ाने के लिए, तो क्या तुम अपने पुत्रों को बलि चढ़ा देगा? यह कहाँ का न्याय है? इतना कह करके भोजन ग्रहण नहीं किए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन वहां से उठ करके चल दिए। तो इधर क्या हुआ, वह मूरध्वज राजा जो है उसके घर से कुछ ही दूर में भगवान का मंदिर था, मंदिर गया और मंदिर में जा करके भगवान के पास फूट करके रोने लगा कि प्रभु मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो वह ब्राह्मण देवता जो है आज मेरे यहाँ से भूखे लौट पड़ा। मैंने उस ब्राह्मण देवता के कहने पर अपने पुत्रों का बलि चढ़ाया, अपने पुत्रों का वध किया, लेकिन वह कलंक जो है सो मेरे ऊपर लग गया कि तुमने अपने ही हाथों से अपने पुत्रों का बलि चढ़ाया है, अपने ही पुत्रों का वध किया है, इसलिए मैं तुम्हारा हाथ का बना हुआ भोजन ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। हमसे ऐसी क्या गलती हो गई? वह भगवान का मूर्ति को पकड़ के इतना रोए तो होता क्या है, कुछ देर के बाद वही 5 वर्ष का जो बालक था उसका घर से दौड़े निकला और जा करके पिताजी के गले से लग गए और कहते हैं पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? आपके ऊपर जो कलंक लगा हुआ है मैं उस कलंक को नहीं लगने दूंगा। और जैसे वह बालक उधर से दौड़े आकर के अपने पिताजी के गले से लगा तो उधर से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी जो है सो आ रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन से पूछता है मूरध्वज राजा कि प्रभु आपको तो मेरे ऊपर विश्वास है, आप जानते हैं मेरे बारे में, फिर भी जो है सो आप मेरे पीछे इतना बड़ा षड्यंत्र रचे, इतना बड़ा जो है सो मेरा परीक्षा। तब भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं तो जानता हूं कि तुम्हारे जैसा दानी इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, ये तो मैं न जानता हूं, लेकिन आज तुमने खुद साबित कर दिया अपने हाथों से तुम्हारे जैसा दानी इस पूरे पृथ्वी पर कोई नहीं है। देखिए जगह जमीन दान देना, दान पैसा कौड़े दान दे देना, घर द्वार दान दे देना, अपने पुत्रों का भी दान दे देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस तरीका से अपने पुत्रों को अपने हाथों जो है सो फाड़ करके दान देना ये सबसे बड़ी बात है। तो इसके लिए कहते हैं कि जननी जने तो भक्त जन कहे दाता, है कि नहीं? वैसे मूरध्वज राजा वैसे पुत्रों को जन्म दीजिए, वैसे दानवीर को जन्म दीजिए, और ऐसे भी पुत्रों को जन्म नहीं दे सकते हैं तो क्या कहते हैं? कहे दाता कहे सूर, ऐसे पुत्रों को जन्म दीजिए। कैसे?
भगत सिंह के जैसा, राजगुरु के जैसा, सुखदेव के जैसा ऐसे पुत्रों को जन्म दीजिए जो कि इस देश का रक्षा कर सके, भारत माता का रक्षा कर सके। और ऐसे पुत्रों को आप अगर यदि जन्म नहीं देते हैं तो कहते हैं जननी जने तो भक्त जन कह दाता कैसोर, नहीं तो रहे बांझबल क्यों कमावे नूर। इस तीनों के जैसा अगर यदि पुत्र जन्म नहीं दे सकती हो तो इससे बढ़िया है तुम बांझ ही रहो, क्यों अपना शक्ति बर्बाद कर रही हो, है कि नहीं। तो वैसे हमारे पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की माताजी थी और उनके पिताजी थे बलदेव दास जी महाराज, माता श्री राधा देवी जी कितना पवित्र थी, है कि नहीं। उन्होंने भी पुत्र को जन्म दिया, लेकिन कैसे पुत्रों को जन्म दिया। आज देखिए ऐसे पुत्रों को जन्म दिया कि उस पुत्र के प्रताप से आज उसका गांव का, उसका समाज का, उसका कुल खानदान का नाम रोशन हो रहा है कि नहीं। और तब तक नाम रोशन होते रहेगा जब तक ये कहते हैं जब तक जग में चांद सितारे और अमर रहे गुरुदेव हमारे, जब तक ये चांद और सितारे रहेगा तब तक ऐसे कुलों का जो है सो नाम रोशन होते रहेगा। ऐसा कर्म करके गया है। कितना बजे तक सत्संग होगा बाबा? 5 तो बज गए। रात्रिकालीन भी सत्संग होगा। तो अभी हम आप लोग जो है सो पाठ में सुन रहे थे कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करणी करा। कहते हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका मानव जीवन शुरू नहीं। तो वह मानव जो है सो कैसा है, मानव का शरीर में तो है, लेकिन बाबा कबीर बताते हैं कि वह मानव का शरीर में रहते हुए कैसा है। कहते हैं जिनकी लगन गुरु सो नाही, ते नर खर कुकर सम जग में बिरथा जन्म गमाई। कहते वह मानव का शरीर में रहते हुए भी वह मानव नहीं है, कुत्ता बिलाय पशु पक्षी भेड़ बकरी के समान है। कौन? जिन्होंने अभी तक जो है सो अपने जीवन में गुरु धारण नहीं किया है कि नहीं। तो जो गुरु धारण नहीं किया है उसे गुरु धारण कर लेना चाहिए। लेकिन गुरु कैसा हो, जैसा गुरु हमारे महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के थे, सदगुरु महर्षि मेही के जैसा वैसा गुरु हो। इसलिए कहते हैं कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। तो क्या हम आप लोगों को पानी नाले का छान के पिला दिया जाएगा तो पिएंगे ना, पिएंगे कि नहीं। तो कहने का मतलब है पानी पियो जान के और गुरु करो छान के। पानी को देख लीजिए नाले का है, चापाकल का है कि कुआं का है कि नहीं, गड्ढे का है, तो उसको पहले जान लीजिए अच्छी तरीका से, उसके बाद उसको पीजिए। और जिसको आप गुरु बनाइए उसका पहले छानबीन कर लीजिए, है कि नहीं। ये कैसे गुरु हैं, इसके हाथों में जो अपना जीवन रूपी बागडोर हम थमाएंगे उससे मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा। सारा चीज को आप देख लीजिए। उस चीज को देखने के लिए हमारे गुरु महाराज थर्मामीटर बनाए हैं। आप लोग जानते हैं थर्मामीटर बना करके महर्षि में पदावली में दे दिए हैं गुरु महाराज। उससे आप परख सकते हैं कौन गुरु सच्चे हैं कौन गुरु झूठे हैं, है कि नहीं। थर्मामीटर क्या है? मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सतचित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान दे समझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते, मैं ही ये गुण धर जोई गुरु सोई सच्चित, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। जो संत महापुरुष इस नियम का पालन कर रहा है, इसके अनुकूल चल रहा है, उसके हाथों में जो है सो अपना जीवन का बागडोर थमाइए, तभी जो है सो आपका क्या होगा, परम कल्याण होगा। और नहीं तो अभी बहुत प्रकार का गुरु घूम रहा है, खाइए पीजिए और दीक्षा लेकर के ध्यान भी कीजिए, है कि नहीं। ऐसे गुरु के चक्कर में पड़ेंगे तो कभी परम कल्याण होने वाला नहीं है। कहने सुनने की बातें बहुत है और रात्रिकालीन भी सत्संग होगा। तो मैं
कहता हूँ कि आप लोग रात्रि कालीन में सिर्फ सत्संग ही नहीं होगा, भंडारा का भी व्यवस्था है। तो आप लोग जितना हो सके अधिक से अधिक संख्या में रात्रि कालीन सत्संग में पधारिए। अब विशेष रात में सुनाएंगे। अभी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु